हेलो गाइस, पिछली वीडियो में आपने 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा था। आज हम पढ़ाने वाले हैं 5। तो बेटा ध्यान से समझना, जो चीज़ें अगर आपके क्लियर ना हो तो दोबारा से वीडियो को देखना और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट बना लो आप। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बना लेना। फिर क्या करना है, फिर सामने सामने मल्टीप्लाई करनी है। 4 3 जा 12 और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी इस ब्रैकेट के आगे, और 4 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के आगे करनी है। और बेटा जहाँ समझ में ना आया ना बताना ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे 1 मान लिया हमने, सामने मल्टीप्लाई करेंगे इसकी भी, 3 हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 1 जा 2 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 3t। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 12 ऐसे ही रहा। ठीक है, और ये भी हमारा ऐसे ही रहा बेटा। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, या आप ऐसे भी काट सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। जब नीचे एक एक संख्या हो तो नीचे ऐसे कट जाते हैं। ठीक है बेटा, तो 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1t बचा। 6 माइनस का है और ये भी 12 माइनस का है, तो माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं लेकिन रहते हैं माइनस में ही। ठीक है बेटा, नीचे आ गया 4 और 2 माइनस के 3t अपॉन में आ गया 1। ठीक है, अब इन्हें फिर ब्रैकेट बना लो बेटा। अब 1 की इधर करेंगे और 4 की इधर, तो 1 की इसमें करेंगे तो 1t, 1 के 18 में करेंगे 18 और 4 की इसमें करेंगे 4 2 जा 8 और 4 की इसमें करेंगे 4 3 जा 12। ठीक है, तो 1t ऐसी रहा, ये माइनस का है बेटा, इधर आ गया प्लस में, क्योंकि बेटा वेरिएबल एक तरफा लेने हैं और नंबर एक तरफा। ठीक है, ये 8 ऐसी रहा, ये कहीं का माइनस का इधर आ गया प्लस में बेटा, तो ये कितना होगा 13t, और ये दोनों कितना हो गया बेटा 26। ठीक है, अब t बराबर 26 अपॉन में आ जाएगा 13, तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, तो t बराबर कितना आ गया बेटा 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पहले क्या करना है, ब्रैकेट बनाने हैं बेटा। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसके नीचे भी हम 1 मान लेंगे। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे नीचे, तो 2 1 जा 2 हो गया और 2 की इसमें कर देंगे यहाँ पे तो 2m हो जाएगा, और 1 की इसमें कर देंगे तो 1 इसके आगे आ जाएगा। ठीक है बेटा, और ऐसे इधर करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 यहाँ चला जाएगा। बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 2m ऐसे ही रहा हमारा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1m और माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1 अपॉन में आ गया 2। ऐसे ही 3 ऐसे ही रहा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3m और माइनस माइनस प्लस और 1 2 जा 2 अपॉन में आ गया 3। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो 2m में से 1m गया तो कितना बचा, 1m बचा, और 1 अपॉन में आ गया 2। 3 और 2 दोनों प्लस के हैं बेटा, कितना हो गया 5, तो 5m बचा। ठीक है, अपॉन में 3। अब देखो बेटा, मैंने बताया था कि 1 लिखते नहीं कभी भी। ठीक है, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो अब क्या करना, ब्रैकेट बनाना है बेटा और क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 3 की इसमें करेंगे तो 3m, 3 की 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 की इसमें करेंगे 5 2 जा 10 और 2 की m में करेंगे तो 2m। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, 3m ऐसी रहा, ये माइनस का है इधर आ गया प्लस में। ठीक है, यहाँ 10 ऐसी रहा बेटा, ये प्लस का है इधर आ गया माइनस में। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5m, और ये इन दोनों में इसमें से ये गएगा तो कितना बचेगा 7, तो m बराबर 7 अपॉन में कितना आ गया 15। तो ये इसका आंसर। ठीक है बेटा, चलिए बेटा 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3t, 3 की इसमें करेंगे 3 3 जा 9, 5 की इसमें करेंगे 5 2 जा 10, 5 की इसमें करेंगे 5 1 जा 5। 3t ऐसे ही रहा, ये प्लस का इधर आ गया बेटा माइनस में, और 5 ऐसे ही रहा, ये माइनस का इधर आ गया प्लस में। ठीक है बेटा, चेंज करके हमेशा आते हैं। तो यहाँ 3 में से 10 गया तो माइनस के 7t बचा बेटा, क्योंकि देखो माइनस के बड़े हैं इसलिए माइनस में आया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14, और t बराबर 14 के नीचे आ गया 7 माइनस 7
और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो t बराबर कितना आ गया बेटा, -2। ये आंसर आ गया बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो फिर 15 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 15y, 15 की 4 में करेंगे 60, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2y, माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18, फिर 5 के इसमें करेंगे 5y, और 5 के 6 में करेंगे तो 5 6 जा 30 इक्वल टू में आ गया 0। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। अब देखेंगे y इसके पास है, इसके पास y है, इसके पास y है, तो पहले प्लस के, तो 15 और 5 20, 20 प्लस के, और 20 में से 2 गया तो कितना बचा बेटा, 18 y बचा। क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस के जोड़ेंगे, और प्लस वाले जोड़ने के बाद माइनस वाले हटा देंगे। ठीक है जरा, देखो 15 और 5 20, 20 में 2 गया 18। अब यहाँ देखेंगे बेटा, पहले ही देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, कितना हो गया दोनों मिलके 48 हो गया। अब 60 में से अगर 48 को मैं माइनस करूँ तो कितना आएगा, माइनस के आएंगे 12। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि माइनस के बड़े हैं। ठीक है, तो 18 ऐसे ही रहा, ये 12 माइनस का परे चला गया बेटा प्लस में, तो y बराबर 12 के नीचे आ गया अब 18, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जाएगा इसके डिवाइड में। अब 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब ये दोनों किसके टेल में आते हैं, 3 के में, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2/3। ये आंसर आ गया बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 3 किस में करेंगे 3 7 जा 21, 2 किस में करेंगे 2 9 जा 18, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 11 2 जा 22, और इसकी 4 किस में करेंगे 4 8 जा 32, z ऐसे ही रहा। 13 किस में करेंगे 52, 13 4 जा 52, और 1 7 ऐसे ही रहा। ठीक है, 1 7 मतलब 17। अब यहाँ देखेंगे बेटा 15 में से 18 गया तो माइनस के 3z, क्यों, क्योंकि माइनस के बेटा बड़े हैं। ठीक है, 21 में से प्लस के 22 गए तो कितने बचे बेटा, प्लस का 1, क्यों, क्योंकि प्लस के बड़े हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे 32z ऐसे ही रहा। ये दोनों देखो बेटा माइनस के हैं, और माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, तो 2 और 7 कितने हो गए 9, 1 और 5 कितने हो गए हमारे 6। ठीक है बेटा, यहाँ देखेंगे 3z ऐसे ही रहा, ये प्लस का है इधर आ गया माइनस में, और ये 1 6 9 ऐसी रहा, ये मतलब 6 9 ऐसी रहा। अब ये प्लस का इधर आ गया माइनस में। ठीक है बेटा, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं लेकिन रहते हैं माइनस में ही, यहाँ भी माइनस माइनस के जुड़ेंगे लेकिन है के माइनस में, माइनस से ही माइनस कट जाता है ऐसे, तो 70 अपॉन में आ गया 35, 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो z बराबर कितना आ गया बेटा 2। ये आंसर आ गया। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है, जैसे 2 है तो नीचे आएगा 100, अगर 1 होती तो 10 आता, और 3 होती तो 1000 आता बेटा। ठीक है, तो ऐसे ही इधर कर लेंगे बेटा, यहाँ पे भी कितना आ गया 100। अब ये जो है 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 आ गया नीचे। ठीक है, और ये हमारा ऐसे ही रहा। ऐसे ही यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसका मतलब 1/20, और ये हमारा ऐसे ही रह गया। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 1 4 की मल्टीप्लाई पहले करेंगे इसमें। ठीक है, अब 1 4 की मल्टीप्लाई करेंगे किस में, सॉरी 3 में करेंगे बेटा यहाँ पे। ऐसे ही इसकी 120 की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इसमें, और फिर 120 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में। यहाँ तक समझ में आया बेटा। 4 से ही 4 कट गया तो f बचा, और अगर हम 3 1 जा 3/4 आ गया, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो 1/2 f ऐसी रहा, और यहाँ पे 9 1 जा 9/20। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। तो बेटा अब क्या करेंगे, देखो f यहीं रहा, ये प्लस का इधर आ गया माइनस में। ठीक है, 9/20 ऐसी रहा, ये माइनस का इधर चला गया बेटा प्लस में। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 की इसमें करेंगे 2f, और 1 की इसमें करेंगे तो 1f, बराबर में कितना हो जाएगा 20 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो बेटा 20 की मल्टीप्लाई कर लो या फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम दोनों के टेल में क्या आता है 20, तो 20 आ गया एलसीएम। अब मैं 20 को 20 से काटूँ तो एक बार कटेगा, एक की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। ठीक है बेटा,
4 से काटेंगे इसको तो 5 बार, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। ठीक है, अब 1 क्या हो गया हमारा, 2 में से 1 गया तो 1 F बचा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 में से 9 गए तो कितने बचे बेटा, 6, तो 6 अपॉन आ गया 10, इसके आधे 3 और इसके आधे 5, तो 3/5 आंसर। ठीक है बेटा।